आयोजित किया गया है आपकी तरफ से, क्या मुख्य मुद्दे हैं? सबसे पहले आप सभी को जोहार और आपके दर्शक को भी हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। केंद्र की सरकार के द्वारा जातीय जनगणना का निर्णय जो सरकार ने लिया है, ये सामाजिक समानता, न्याय और समावेशी विकास का क्षेत्र में एक बड़ा क्रांतिकारी सिद्ध होगा। पिछले कई वर्षों से आजसू पार्टी के हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो और पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस विषय को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक और हर सभाओं में जातीय जनगणना को कराने को लेकर के मुखर रूप से पार्टी हमारा अग्रसर रही है। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष हुए आजसू पार्टी के महाधिवेशन का ये प्रमुख हमारा विषय भी था और उस विषय को लेकर के आजसू ने भारत सरकार को भी कई बार चिट्ठी हमारे सुदेश महतो लिख चुके थे। यहां तक कि विधानसभा में भी सुदेश महतो ने इस मांग को कई बार रखने का काम किया। आज उसी का परिणाम है कि आजसू का जो भी मांग है, चिर परिचित मांग और जनता से जो जुड़ा हुआ जो विषय है, वो पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए हम केंद्र की सरकार, मोदी की सरकार को हम सराहनीय कदम मानते हैं, हम उनका आभार प्रकट भी करते हैं। आप झारखंड में देखेंगे कि ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां पर दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोग, जहां पर मैक्सिमम लोग निवास करते हैं। इनका संख्यानुपातिक संख्या सही ढंग से नहीं आ पाने के कारण विकास के मार्ग में कहीं ना कहीं यह रुकावट पैदा होता था। जब तक ये जातीय जनगणना अब जब हो जाएगी तो एक हिसाब से एक सिस्टम के साथ सभी वर्ग के लोगों का आंकड़ा जो है बिल्कुल एकदम सटीक आ जाएगा और सरकार को उस विषय को लेकर के काम करने में काफी सहूलियत होगी। जो भी वर्ग के लोग जो पिछड़ रहे हों, जो दबे कुचले लोग हों, जो समानता का अधिकार में जो पिछड़ रहे हों, उन सभी को आगे आने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा यह जातीय जनगणना। दीपक जी, आपने सराहना की है और ये सच्चाई भी है कि आजसू ही नहीं, तमाम विपक्षी दल भी जातीय जनगणना का मांग जोरों से उठा रहे थे, लेकिन भाजपा की तरफ से अचानक जातीय जनगणना को स्वीकार कर लिया गया। जबकि मोदी जी इसके खिलाफ ही बोलते थे कि एक है तो सेफ है, योगी जी बोलते थे बटेंगे तो कटेंगे। अचानक से भाजपा ने क्यों जातीय जनगणना स्वीकार कर दी, क्या लगता है आपको? इस पर तो ज्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए कि भाजपा के एजेंडे में क्या रहा है, नहीं रहा है, उस विषय को तो हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार अभी देश हित में बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है, इसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। और आजसू का जो भी मैनिफेस्टो में रहा है, तो हम उस बिंदु को लेकर के आजसू हमेशा अग्रसर रही है। चाहे वो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण को लेकर के भी मांग रहा हो, हम उसके लिए भी आजसू पार्टी पूरे झारखंड में एकदम मुखर रूप से सड़क से सदन तक लड़ने का आजसू काम किया है। अभी देखेंगे ट्रिपल टेस्ट के नाम पर पूरे राज्य ही नहीं, जिला स्तर पर भी आप देखेंगे कि ट्रिपल टेस्ट के नाम पर यहाँ के अधिकारी, यहाँ के पदाधिकारी पिछड़े वर्ग के हाशिए पर धकेलने के लिए फर्जी ट्रिपल टेस्ट करा करके राज्य सरकार को रिपोर्ट कर दी है। आजसू लगातार आप लोगों के माध्यम से ही आप सभी वार्डों तक हम लोग जाने का काम किए हैं, आप लोग भी न्यूज कवरेज किए हैं, जनता के बीच में उसको रखने का काम किए हैं। इसलिए आजसू हमेशा से दबे कुचले लोगों को आवाज बन कर करके उनके विषय को लेकर के हम उस पटल पर रखने का काम किए हैं, जहां से इनका मार्ग, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का काम हो सके। जी, आप कह रहे हैं कि आपकी एनडीए की सरकार आपकी मांग थी, लेकिन यहाँ कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने मोदी को झुका दिया। इसको आप कैसे लेते हैं? अरे ये भाई, ये तो बहुत हास्यास्पद विषय है जी। अब यूं कहा जाए कि जिनको जानकारी भी न हो, अभी 14 के बाद से लगातार कांग्रेस और गठबंधन की सरकार रही थी भारत में, आप उतने दिन तक कहां थे? आज जब कई पार्टी के लोग जातीय जनगणना के मांग को रख रहे थे, उन मांगों को माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और स्वीकार के साथ ही इसको
जातीय जनगणना कराने के लिए निर्णय लिया, तो राहुल गांधी का कहाँ बात है? राहुल